हैप्पी न्यू ईयर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इसके दो मतलब हैं। ये एक ईडियम भी है। इसका मतलब होता है किसी मुसीबत का, मुश्किल का डटकर सामना करना। ठीक है। और एक इसका दूसरा मतलब है स्टॉर्म, यानी कि तूफान का सामना करना। कहाँ पर? इरसामा में। ठीक है। लेट्स स्टार्ट इंट्रोडक्शन। द साइक्लोन हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1999। यानी कि अक्टूबर 1999 में एक चक्रवाती तूफान उड़ीसा में आया विद अ फ्यूरियस स्पीड, यानी कि बहुत तेज़ स्पीड के साथ, बहुत तेज़ गति के साथ। देयर वाज अ हैवी डाउनपोर, बहुत तेज़ की बारिश हुई। इवन द एंशियंट ट्रीज वर अप्रूटेड, यहाँ तक कि जो प्राचीन पेड़, बड़े बड़े पेड़ थे, वो भी उखड़ गए अपनी जड़ों से। एंड क्रैश्ड टू द अर्थ, और ज़मीन पर जा गिरे। द पीपल एंड हाउसेज वर मर्सीलेसली वॉश्ड अवे, जो लोग थे और जो घर थे वो बुरी तरीके से बह गए, यानी कि जो लोग थे उसमें बहकर मर गए। समरी। प्रशांत हैड गॉन टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन इरसामा। प्रशांत अपने दोस्त के घर इरसामा में गया हुआ था। नेक डिप वाटर एंटर्ड हिज फ्रेंड्स हाउस। अब उसके दोस्त के घर में पानी कहाँ तक चला गया था? जहाँ तक नेक, यानी कि गर्दन के डुबाव तक, वहाँ पर उसके दोस्त के घर में पानी जमा हो गया। द विंड वॉज ब्लोइंग एट द वेलोसिटी ऑफ 350 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो हवा की जो गति थी 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो हवा थी चल रही थी। लकीली, खुशकिस्मती से, द ब्रिक बिल्डिंग डिड नॉट फॉल डाउन, यानी कि उसके दोस्त का घर क्या था? कंक्रीट का बना हुआ था, इसलिए उसकी जो बिल्डिंग थी नहीं गिरी। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली टुक रेफ्यूज ऑन द रूफ। प्रशांत और उसके दोस्त की फैमिली ने कहाँ पर आसरा लिया, शरण ली? रूफ पर, यानी कि छत पर। द अप्रूटेड ट्रीज फेल ऑन देयर हाउस। अब जो जो दरख्त थे वो उनके घर पर गिर गए। अप्रूट यानी कि जड़ से वो उखड़ गए। दे हार्म द रूफ एंड वॉल्स ऑफ देयर हाउस। अब वो जो दरख्त गिर गए थे उनकी छत पर, तो उन्होंने दीवारों को और घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। द सर्ज ऑफ द फ्लड एंड द विंड स्पीड हैड रिड्यूस्ड अ लिटल ऑन द थर्ड डे, यानी कि जो बाढ़ का पानी था, जो उफान पर था, और जो तेज़ हवा चल रही थी वो थोड़ा सा कम हुआ तीसरे दिन। अ ब्राउन शीट ऑफ वाटर वॉज कवरिंग एवरीथिंग, यानी कि एक भूरे पानी की चादर सी बन गई थी पानी की, जिसने सारी चीज़ों को आसपास की ढका हुआ था, यानी कि सारे चारों तरफ पानी ही पानी था। इवन द सीमेंट हाउसेज गॉट फ्रैक्चर्ड, यहाँ तक कि जो घर सीमेंट के बने हुए थे वो भी, उनमें भी दरार आ गई। कैरकसिस एंड कॉर्पसेस फ्लोटेड एवरीवेयर, यानी कि कैरकसी मतलब जानवरों की लाशें, कॉर्पसेस मतलब इंसानों की लाशें, वो चारों तरफ तैर रही थीं। प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली लिव्ड ऑन कोकोनट्स। प्रशांत और उसके दोस्त की जो परिवार है वो, उन्होंने कोकोनट्स पर, यानी कि नारियल पर ही अपना गुजारा किया। बिकॉज टू कोकोनट ट्रीज हैड फॉलन ऑन देयर रूफ, क्योंकि उनकी छत पर दो नारियल के पेड़ गिर गए थे, यानी उनकी लिए किस्मत अच्छी थी। प्रशांत वॉज अफ्रेड लेस्ट हिज फैमिली शुड डाई। अब प्रशांत डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि उसका सारा परिवार मर गया हो, एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूरी ऑफ द सुपर साइक्लोन, उस खतरनाक चक्रवाती तूफान की वजह से। सो ही वॉज डिटर्मिन टू सीक आउट हिज फैमिली, अब उसने निश्चय किया अपनी फैमिली को ढूंढने का। ही टुक अ लॉन्ग एंड स्टडी स्टिक, उसने बड़ी और मजबूत छड़ी ली। एंड स्टार्टेड हिज 18 किलोमीटर एक्सपीडिशन, और उसने 18 किलोमीटर की यात्रा शुरू की। बैक टू हिज विलेज, वापसी अपने गांव के लिए। थ्रू द स्वॉलन फ्लड वाटर्स, यानी कि उफलते हुए बाढ़ के पानी में से गुजरते हुए। ही गोट रिलीफ व्हेन ही मेट टू फ्रेंड्स ऑफ हिज अंकल, उसको राहत महसूस हुई जब उसने दो और दोस्तों को देखा जो उसके अंकल के बेटे थे। ऑल ऑफ देम मूव्ड अहेड टुगेदर, अब सारे इकट्ठे ही आगे बढ़े। दे हैड टू पुश अवे डेड बॉडीज ऑफ पीपल एंड एनिमल्स, उनको रास्ते में जानवरों की लाशें और इंसानों की लाशें इधर उधर करनी पड़ती थी आगे बढ़ने के लिए। दे डिड नॉट सी एनी हाउस स्टैंडिंग इन एनी विलेज, उन्होंने देखा कि किसी भी गांव में कोई भी घर खड़ा हुआ नहीं है, यानी कि सारे घर ढह गए, बर्बाद हो गए। ऑन द वे ही फेल्ट
डेस्पिरेट ऑन रीचिंग हिज विलेज, यानी कि गांव में पहुंचते ही वो व्याकुल हो उठा। हिज हाउस हैड फॉलन एंड हिज बिलोंगिंग्स हैड रैक्ड, उसका जो घर था वो गिर चुका था और उसके जो घर के जो सामान था वो सब बर्बाद हो चुका था। एंड स्कैटर्ड, और चारों तरफ फैला हुआ था। ही रीच्ड द रेड क्रॉस शेल्टर, अब वो रेड क्रॉस की जो सोसाइटी है उसने जो टेंट लगाया था, आसरा लगाया था, जो शरण दी थी लोगों को, वहाँ पर वो पहुँचा। हिज मटर्नल ग्रैंड मदर ग्रीटेड हिम, ठीक है, उसकी दादी ने उसका अभिवादन किया। ही ऑल्सो सॉ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, उसने अपनी भाई अपनी बहन को देखा। हिज अंकल्स एंड आंट्स, अपने चाचा चाचियों को देखा। ऑल ऑफ देम वर स्टार्विंग, जो सब थे भूख से मर रहे थे, यानी कि सारे भूखे थे। प्रशांत ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ, प्रशांत ने क्या किया, एक युवा लड़कों का एक ग्रुप बनाया। दे प्रेशराइज द मर्चेंट टू पार्ट अवे विद हिज राइस, उन्होंने दबाव डाला उस व्यापारी पर कि वो अपने जो चावल हैं वो उनको दे। देन दे गॉट द सराउंडिंग्स क्लीन, उसके बाद उन्होंने अपने आसपास का जो वातावरण था वो साफ़ किया। दे ऑल्सो नर्स द इंजर्ड, और जो ज़ख्मी हो चुके थे लोग उनको भी उनका दवा पानी किया, यानी कि उनके दवाई वगैरह, उनके ज़ख्म वगैरह ठीक किए। दे मेड अ हेलीकॉप्टर एयर ड्रॉप फूड फॉर द रेफ्यूजीज़, अब उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी खाना गिरवाया। द ग्रुप मोबिलाइज द वीमेन टू लुक आफ्टर द ऑर्फन्स, यानी कि वो जो ग्रुप था उसने औरतों को किस काम में लगा दिया कि वो अनाथ बच्चों की देखभाल करें। ही ऑल्सो फॉर्म्स फॉस्टर फैमिलीज इन विच चाइल्डलेस विडोज अडॉप्टेड द ऑर्फन्स, उन्होंने एक कुछ ऐसी फैमिलीज़ बनाई जिसमें जो विधवा औरतें थीं जिनकी कोई संतानें नहीं थीं, उन्होंने अनाथ बच्चों को गोद ले लिया, यानी कि जो अनाथ बच्चे थे वो विधवा औरतों के पास चले गए। इस तरह से कोई बाहर नहीं गया, यानी कि सब एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। इस तरह से प्रशांत ने क्या है, लोगों की सेवा की। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब इसको डिटेल में सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें एक्सप्लेन किया मैंने चैप्टर को लाइन बाय लाइन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एक बार आप वो देख लेना, क्वेश्चन आंसर देख लेना, बिल्कुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।